करप्शन के खिलाफ मऊगंज एक बार फिर शुरू हुआ आंदोलन। प्रशासन ने कुचलने के लिए झोंक दी ताकत। अगस्त क्रांति मंच ने दिया समर्थन। मऊगंज जिले में कथित रिश्वतखोरी के मामले में बचाव में उतरा प्रशासन। टेंट लोड वाहन को कराया जब्त। कर्मचारी को हटाने की बजाय उल्टा आंदोलनकारियों को दे डाली धमकी। मऊगंज जिला विकास के मामले में प्रगति के बजाय प्रशासन में भ्रष्टाचार और अराजक व्यवस्था को लेकर लगातार खबरों की सुर्खियों में है। इस बार रिश्वतखोरी से जुड़ा मामला सामने आया है, लेकिन बात तब बेहद गंभीर हो जाती है जब कलेक्ट्रेट में बैठाए गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पर 1,12,000 रुपए कथित रिश्वतखोरी के आरोप लगे हों और अफसर उसे हटाने के बजाय उक्त मामले को बेहद गंभीर बताते हुए देश बचाओ आध्यात्मिक राष्ट्रीय पुनर्जागरण अभियान में सक्रिय मुद्रिका प्रसाद विश्वमित्र ने पंकज श्रीवास्तव को जिला प्रशासन से हटाने की मांग रखी थी, लेकिन ऐसा नहीं करते हुए मऊगंज के अन्ना कहे जाने वाले श्री विश्वमित्र, उनके साथी रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, विपिन सिंह, उमाकांत पांडे धरने पर बैठे। आश्चर्यजनक ढंग से पंकज श्रीवास्तव के मोह में बौखलाकर प्रशासन ने अपनी दमनकारी नीति अपनाई है और 15 दिसंबर की सुबह धरना स्थल में टेंट लेकर पहुंचे, वाहन को जब्त करवा लिया। तो वहीं खुले आसमान के नीचे बैठे अनशनकारियों को बिना अनुमति धरने की बात कहकर एसडीएम राजेश मेहता ने उन्हें गिरफ्तार करने की बात कह डाली, लेकिन अनशनकारी अपनी मांग पर बिना डरे सहमे मैदान में टिके रहे, जिसके बाद अधिकारी वहां से निकल लिए। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर पर भ्रष्टाचारियों के बचाव का गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ नारा लगाते हुए कहा कि हम जेल से डर नहीं, हम अधर्म के खिलाफ मरने को तैयार हैं। कलेक्टर कार्यालय से जुड़े रिश्वतखोरी के खिलाफ इस धरना प्रदर्शन को समर्थन देने पहुंचे अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी ने प्रशासन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, अफसर इस भ्रष्ट व्यवस्था में बटा रहे हाथ। पूरे मऊगंज जिले में अराजकता का माहौल है। केवल नई गढ़ी में 300 से ज्यादा कूट रचित एफआईआर लिखी गई है। साथ ही उन्होंने कहा, यदि सत्य की लड़ाई में फांसी होती है, जेल जाना पड़ेगा तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जय न्यूज। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? देखिए, जो यहाँ पे लूट मची हुई है, क्या इनका पेट बड़ा भारी है, संसाधन इतने नहीं है और शासन के नीति नियम निर्देश और पॉलिसियां हैं, उसका भी वायलेशन हो रहा है। और कोई व्यक्ति अगर हितों की बात, जनता की बात, गाय की बात, धर्म की बात करता है, उसके खिलाफ है जो दमन चक्र चल रहा है। जो हमारा महाविद्यालय है वो राज्यपाल और कुलपति के अधीन है, कलेक्टर के अधीन नहीं है। वो नहीं दिखा रहे हैं कि कौन सा आदेश है, उसकी प्रक्रिया, पॉलिसी। और एक ऑडियो वायरल होता है, उसमें बर्खास्तगी, और एक महिला एक बहन आके रोती है कि 1,12,000 की ठगी पंकज श्रीवास्तव ने की, ऑन रिकॉर्ड कहती है। अब उसको न्याय के लिए, वहां भगवान एक बहन के न्याय के लिए द्रौपदी के लिए दौड़े आए, पंडित जी हमारे जो है, ये उसकी आवाज बनकर आए कि ये जिसके ऊपर आरोप है वही जांच अगर कर रहा है तो जांच कैसे हो पाएगी, उसे हटाओ। दूसरा, ये लूट मची है। 300 फर्जी एफआईआर के दस्तावेज हमारे पास, हमारे ऊपर डकैती लगी, उसकी जांच नहीं। पुलिस, एक चोरी हो जाए तो इनके पास बल नहीं है, एक राजस्व का प्रकरण हो जाए तो इनके पास तहसीलदार, एसडीएम नहीं है। और आप देखिए कि जो मौलिक अधिकार एक हिंदुस्तान के नागरिक को मिले हैं, उन मौलिक अधिकारों का हनन क्या ये पंकज श्रीवास्तव को बचाने के लिए? पंकज श्रीवास्तव और चोरों का जो एक संगठित गिरोह है, वो गिरोह काम कर रहा है कि अगर एक बार इन गिरोहों के खिलाफ जनता लामबंद हो गई तो इनकी ये जो दुकान सजी हुई है डकैती की, उस पे ताला लगेगा। उस दुकान के ताला को बचाने के लिए कि इनको बंद करो। जेल हमारे लिए ही बनी है ना, अंग्रेजों ने बनाया था देश के लिए लड़ने वालों के लिए। काला पानी और फांसी भगत सिंह को दी थी। आज देश और समाज के बचाने के लिए अगर हमें फांसी होती है, जेल जाना पड़ता है तो जाएंगे। और आज से ही जब तक प्राण है जेल ले चलो, जहां तक ले चलो। हम लोग अपना अन्न और पानी का त्याग करते हैं और अकेले ये नहीं है। भगत सिंह ने कहा था कि हम अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए आए हैं, और उन्होंने फांसी जब गले से लगाया उसके बाद देश की जनता जागी। हो सकता है हम 5 लोगों के शहादत के बाद इस क्षेत्र की जनता जाके। लूट बची है, गाय की बात करते हैं, गौशालाओं के नाम पे लूट, पानी की बात करते हैं, पानी के नाम पे लूट, हवा की बात करते हैं। ये तो प्रकृति को खाने वाले लोग हैं, ये प्रकृति को खा रहे हैं। ये फर्जी एफआईआर लिए घूमते हैं।
लोकतंत्र में शांति तरीके से प्रदर्शन क्या वर्जित है? देखिए, ये मौलिक अधिकार हमारा है और मौलिक अधिकारों का हरण करने का जितनी धारा लगे उतनी यहाँ के कलेक्टर और एसडीएम के ऊपर आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, इन्होंने हमारे मौलिक अधिकारों का, मानवाधिकार का हनन किया है। ये देखे कि कैसे आके पुलिस वाले आए थे, अभी बोल दो कि वहां डकैती पड़ी है, इनके पास गाड़ी है, पुलिस ने रहेगी। लेकिन आपने देखा, आपको हमने रिकॉर्ड उपलब्ध कराया है, आईजी और एसपी को व्हाट्सएप के माध्यम से हमने एफआईआर करने के लिए कहा है कि 300 नई गढ़ी में फर्जी एफआईआर जगदीश सिंह ठाकुर करता है। एक आदमी एक दिन में 7-7 जगह हम रहा है, 7-7 फर्जी एफआईआर में। न्यायालय भी मानती है कि व्हाट्सएप के माध्यम से दिया गया आवेदन और जानकारी मान्य होगी तो आईजी और एसपी हमारा जो आवेदन गया है उसका संज्ञान लेते हुए उन पे एफआईआर करे, उसके बाद हमारे ऊपर एफआईआर करे। अब हम चुप नहीं रहेंगे, बहुत हो गया। इनके फर्जी प्रवक्ताओं से हम डरने वाले नहीं है और अकेले भी रहेंगे तो अब हम नहीं हिलेंगे, या तो ये जेल ले जाएंगे और नहीं, इन्होंने कहा था कि कोई खुले में न सोए। देखता हूं हमें कैसे खुले में सुलाते हैं, मैं रोड पे सोऊंगा रात में, आज देखता हूं ये क्या व्यवस्था करते हैं। इनको ज्ञापन दिया गया था कि जो यहाँ पंकज श्रीवास्तव हैं, कॉलेज से ये तैनात किए गए, नियम विरुद्ध हैं, इनके खिलाफ कई आरोप लगे, कई शिकायतें गई। तो हमने कहा कि भाई जब कलेक्टर का उगाही केंद्र बन गया है तो इस व्यक्ति को हटा दीजिए, यहाँ मूल पद में भेजिए और जांच हो। तो ज्ञापन हमने दिया था, तो कहा था कि ज्ञापन न कार्यवाही नहीं होगी तो हम लोग धरना देंगे, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि हम टेंट भेजे, माइक हमारा आया, उसके पहले उसको ले गए, सब थाने में बंद किए हैं, सब बेरोजगार जो मर रहे हैं। ये क्या लोकतंत्र है कि तानाशाही? हमको तो याद आ गया। कौन सा अधिकारी? अभी एसडीएम को बता रहे थे, वो आप पता करेंगे, जो थाने में बंद है, गाड़ी सहित बंद है। बताइए उसका क्या दोष है? उसका क्या दोष? हमसे बात करते थानेदार साहब ने कहा कि आपका पंजीयन है क्या? हमने कहा कि पंजीयन संगठन का होता है, हम लोग तो अभियान है, अभियान का पंजीयन नहीं होता। जो चंदा लेता है उसमें तो ऐसा है। तो उन्होंने मान लिया। हमने कहा आंदोलन में आएंगे, बात करेंगे। अब वो हमारे आने के पहले टेंट गड़ रहा था और माइक वाला है, दोनों फोन कर रहे हैं, गिरफ्तार कर लिए। ये तो बिल्कुल ताना, लोकतंत्र खत्म हो गया। तो हम नंगे हो गए, आधा नंगा कर। पहले कलेक्टर ने वस्त्र आधा उतरवाया था, कपड़े। हाँ, ये कुंज बिहारी के ऊपर जब फर्जी मुकदमा हुआ, हम धरने में आए तो आया तो बोला 144 धारा लागू है। तो हमने बस उतार दिया कि नहीं कर दे रहे हो तो हम सत्याग्रह। तो सत्याग्रह कर रहे थे इसी कलेक्टर के जमाने में। लेकिन इतना बेशर्म कलेक्टर है, उसको शर्म नहीं आई। उस तब का परिणाम है कि यहाँ आग लगी है, जल जाएगा ये बच्चे का। गिरफ्तारी के लिए भारी पुलिस बल? हाँ, भारी तैनात, हम तो तैयार हैं। अफसर भी आए थे आपके पास अभी? अब हम पहचानते नहीं, सब अफसर है, एसडीएम वगैरह सब आए और एसडीएम ने कहा ले जाइए इनको, गिरफ्तार करिए। तो ये लोग भाई आए, कुछ लोग आए, पर अब पता नहीं क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं। तो गिरफ्तार किस बात की? किस बात की गिरफ्तारी? कौन सा आपने ऐसा अपराध किया है जिसकी वजह से आपको? एक मिनट। ऐसा है कि देश अभी गुलाम है। पहले गोरे अंग्रेज थे, काले हैं, सब चोरों का गिरोह है। शिष्टाचार का ये गला काटते हैं और भ्रष्टाचार को गला लगाते हैं, प्रमाणित हो गया। तो इसलिए ऐसा, हम शिष्टाचारी है ना। ये जेल ले जाएंगे मान लीजिए? हाँ जी जी। जेल यात्रा के बाद क्या कदम? अभी राम जी जाने। यहीं पे विश्राम हो जाएगा कि ये लड़ाई चलेगी? नहीं, वो तो चलेगी, करो या मरो। ये तो इनको हम सबको बेनकाब करेंगे ना, प्रमाणित हो जाए, जनता भी जान जाए कि लोकतंत्र कैसा है। भारत देश के लोकतंत्र में हाँ। व्यक्ति को आजादी है अपनी बात रखने की। हाँ। तो क्या उस लोकतंत्र की हत्या हो रही है यहाँ? काहे तो हत्या नहीं हो गई? ये तो प्रमाणित वानगी है आप सब लोगों के सामने कि मुझे फर्जी कहा जा रहा है, जो 43 साल सेवा किया शासकीय राष्ट्र निर्माता के पद पर, अब विभिन्न संगठनों में रहा, सामाजिक आंदोलन आप लोग देखते थे कि रविवार को हम देश बचाओ अभियान करते थे, शहीदों की, उसको फर्जी ये कलेक्टर षड्यंत्र करवाया, समझ रहे ना। तो इसलिए लोकतंत्र तो कहीं है, लूट तंत्र है। आप लोग तो शांत से अपनी बात रख रहे हैं, जी जी, फिर क्यों गिरफ्तारी हो रही है? अब ये दमन चक्र है ना, क्योंकि काले अंग्रेज है ना, तो वो चेहरे बदले हैं, दिल इनका वही है, नीति वही है। अगर 1861 का पुलिस कानून आज भी है तो इसका मतलब देश गुलाम है। ये तो हम प्रमाणित करना चाहते हैं।